हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर ऑन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में लाए हैं क्लास 10th का चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 2 लेक्चर चढ़ा दिया है जिसमें बेसिक दोनों था। दोनों चैप्टर में बेसिक, दोनों लेक्चर में बेसिक बताया था और मैंने बताया था उसमें प्रायिकता क्या होता है, सिक्के संबंधी, पासे संबंधी, है ना, थैले संबंधी, ताश संबंधी प्रायिकता, है ना, और भी कुछ बताया था मैंने। चलिए आज हम बात करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक, जो आपका चैप्टर 15 है एनसीईआरटी बुक से, वो उसका हम उदाहरण करवाएंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर में चलिए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि प्रायिकता है चैप्टर 15। ठीक है, चलिए इसका हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, कह रहा है कि एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी। 2 क्वेश्चन इसमें है, एक तो चीत आने की प्रायिकता ज्ञात करना और एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। और सिक्के हमारे पास कितने हैं? 1 है। कितने हैं बाबू? 1। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में भी बताया था कि एक सिक्का अगर फेंकते हैं तो उसकी संभावना 2 बनते हैं। कितने बनते हैं बाबू? 2 बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल, है ना। यानी कि सिक्के में क्या होता है, देखो बाबू, देखिए यहाँ पे सिक्का जो होता है ना हमारा सिक्का, उसमें 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक होता है टेल। हेड को हम बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट। चित और पट, चित और पट। बता रहा है हमसे एक सिक्का फेंक रहा है। कितना सिक्का फेंक रहा है? एक सिक्का। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि एक सिक्के को उछालने पर है ना, कुल संभावनाएं वो कितना होती है बाबू? 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। कितना होती है बाबू? 2। एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। ठीक है, ये हमने बता दिया कि एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो संभावना कितना बनेगी? 2 बनेगी। कितने बनेगी? 2। एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। एक हेड होता है और दूसरा क्या होता है? टेल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे, देखिएगा यहाँ पे, कि एक चीत आने की प्रायिकता। तो आप क्या लिखेंगे? एक चित आने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था कि आंसर कैसे करना है। नीचे हरदम कुल संभावना को लिखना है। तो एक सिक्का फेंकेंगे तो कितना संभावना आया? 2 आया। उसको कहाँ लिख देना है? नीचे लिख देना है। कहाँ लिख देना है? नीचे। और कह रहा है एक चीत आने की प्रायिकता। अगर एक सिक्का को अगर फेंकेंगे तो चीत कितने बार आएगा? एक ही बार आ सकता है ना। संभावना कितना बार है? एक ही बार है। तो उसका 1/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इसी में आगे कह रहे हैं कि साथ ही एक पट आने की प्रायिकता, है ना। तो दूसरा कर दीजिए, एक पट आने की प्रायिकता। तो क्या करेंगे बाबू? नीचे हम लिख देंगे 2, क्योंकि आपके पास 2 संभावना है। तो दोनों को कहाँ लिख दिया हमने? नीचे। और बताइएगा कि एक सिक्का फेंकेंगे तो संभावना पट आने के तो एक ही बार आएगा। वो तो एक ही बार पट आएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, कितना बार आएगा? 1 बार। तो एक ऊपर और नीचे संभावना को लिख देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमने दोनों बना दिया, चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 पे। उदाहरण नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। तो आप बताइएगा कि एक थैले में कितने गेंद हो गई? 3 को। एक क्या है? लाल है, एक नीली है और एक पीली है। तो टोटल कितने हो गए? 3 को। कितने हो गए? 3 को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? कुल संभावनाएं कितना हुआ? यानी 1 और प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो गया बाबू? 3। कितना हो गया? क्योंकि हमारे थैले में एक पीली है, एक नीली है और एक लाल है। टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई बाबू? 3। कुल गेंदों की संख्या 3, उसी को हम कुल संभावनाएं बोल दिए 3। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अब आगे पढ़िएगा। कह रहे कि तथा सभी एक ही साइज के, वो बता रहे हैं कि सभी गेंद क्या है? एक ही साइज के हैं।
कृतिका बिना थैले के अंदर झांकी, वो देखती नहीं है, उसमें से एक वो निकालती है, गेंद को निकालती है। तो बता इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी। तो पहला बोल रहा है पीली होगी, क्या बोल रहा है, पीली होगी। तो देखिएगा यहाँ पे, इधर देखिए, हमने बताया आपको कि कभी भी नीचे कुल संभावना को नीचे लिखते हैं। तो टोटल कितने गेंद हैं, 3, उसमें पीली, पीली कितनी है, 1, देखिए यहाँ पे पीली कितनी है, 1, तो ऊपर 1 कर देंगे, 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है लाल होगी, क्या होगी बाबू, लाल होगी। यहां देखिएगा, अब देखिए कुल संभावना कितना है, 3, कितना है बाबू, 3, कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिया। लाल कितने होगी, 1, तो उसको क्या लिख दिया ऊपर, 1/3, इसका भी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि नीली होगी, क्या होगी बाबू, नीली होगी, नीली होगी। तो नीचे कुल टोटल संभावना को हरदम जब भी प्रायिकता बनाइएगा कुल संभावना को नीचे लिखना है। तो नीचे हमने 3 लिख दिया। अब आइए नीली कितनी है, 1 ही नीली है, तो उसको भी ऊपर लिख दिया 1/3, यानी तीनों क्वेश्चन का आंसर हुआ 1/3, 1/3 और 1/3। आई होप आप समझ गए इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 है आपका एनसीईआरटी बुक का। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो हमने लेक्चर 1 में बताया था, है ना, पासे संबंधी प्रायिकता कि अगर एक पासे को आप फेंकेंगे तो कितनी संभावना मिलती है। तो एक पासा समझते हैं आप, पासा किसको बोलते हैं, जो लूडो छक्का आप खेलते हैं ना, और वो जो फेंकते हैं जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, उसी को हम पासा कहते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि अगर एक बार फेंकेंगे तो 6 को संभावना, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, ऐसे ही हो सकता है 6 तक आ जाए, है ना। तो आप कुल संभावित, यहां देखिएगा, कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं कितना होगी, कुल संभावनाएं कितना होगी, 6 होगी। 1 2 3 4 5 6, टोटल संभावना कितना होगी, 6 होगी। कितना होगी बाबू, 6 होगी। कुल संभावना कितना होगा, 6 होगी। अब क्या बोल रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे बाबू कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता, ठीक है। तो क्या करेंगे बाबू, नीचे हरदम कुल संभावना को लिखना है, 6 लिख दिया हमने नीचे कुल संभावना को, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि 4 से बड़ी, आप बताइए 4 से बड़ा कौन कौन है, एक 5 है और एक 6 है, एक 5 है और एक क्या है, 6। 4 से बड़ पासे में 2 ही अंक होते हैं, एक 5 होता है और एक क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो कितने संभावना हो गया, 2 को, तो उसको लिख देंगे ऊपर, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 1/3 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके इसी में बोल रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर। 4 से छोटी के मतलब हुआ कि 4 से छोटा क्या होता है, 1 2 3 होता है, और उसके बराबर यानी 4 भी लेना है इसमें। तो देखिएगा कह रहे कि 4 से छोटी, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और फिर कह रहे उसके बराबर यानी 4 भी लेना है। तो हमारे पास कितना संभावना हुआ, 4 हुआ, कितना हुआ, 4 हुआ। तो वो लिखिए क्वेश्चन, कह रहे हमसे 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 4 हमारे पास कितना संभावना हुआ, 4 तक, तो 4 लिख दिया, और नीचे टोटल लिखना है 6, 2 2 निकल 4, 2 3 6, 2/3 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। यानी उदाहरण नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उदाहरण नंबर हमारा 4 है, वो बता रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो हमने आपको लेक्चर 2 में बात किया था ताश संबंधी प्रायिकता को, और आपको पता है कि एक ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या 52 होता है। कितना होता है छोटू, 52 होता है। तो लिखेंगे क्या, कुल ताश में पत्तों की कुल संख्या कितना हो गया, 52। कितना हो गया बाबू, 52। कितना हो गया, 52, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन कह रहे हैं आगे का, सुनिएगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि परिकलित कीजिए यह पत्ता इक्का होगा। पहला बोल रहा है एक क्या होगा, इक्का होगा। तो हमने आपको बताया था बाबू लेक्चर 2 में
कि इक्का कितने होते हैं, यानी कि ताश में टोटल पत्ते 4-4 होते हैं, यानी एक पत्ता 4 गो होता है। कितना होता है? 4 गो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे, नीचे संभावना टोटल लिख देंगे 52, और इक्का कितने होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। तो हम उसको कहाँ लिख देंगे? ऊपर। 4 एकम 4, 13 चौके 52, यानी 1/13 इस क्वेश्चन के क्या हो गया? आंसर। इस क्वेश्चन के क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है कि एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे हमने टोटल लिख लिया 52, नीचे क्या लिख दिया? टोटल 52, क्योंकि ताश के एक गड्डी में पत्तों की कुल संख्या 52 होता है, तो उसको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है बाबू? नीचे लिखना है। अब कह रहे हैं इक्का नहीं होगा, तो हमने आपको बताया कि एक ताश की गड्डी में 4 ही इक्का होता है, तो 52 में से 4 को अगर हम घटा देते हैं तो 48 को पत्ता ऐसा है जो इक्का नहीं है, जो इक्का नहीं है। कितना है? जो 4 को घटा देंगे तो 48 को इक्का नहीं होगा। तो हमसे बोल रहे एक इक्का नहीं होगा, तो कितना इक्का नहीं होगा पत्ता? 48 को। 12 चौक 48 और ये 13 चौके 52, यानी 12/13 इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ जा रहे हैं। तो मेरे चैनल को आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम कोई भी आपको वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और मेरे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए वीडियो। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5 है, कह रहे हैं कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ठीक है, 2 खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा, जो टेनिस, देखिए एक टेनिस में 2 ही खिलाड़ी खेल सकते हैं। कितना खिलाड़ी? यानी कोई पूछेगा कि टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होते हैं। कितना होता है? तो कह रहे हैं कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीत द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने। अच्छा बताइए, दोनों लोग तो नहीं ना जीत सकते हैं, दोनों लोग नहीं जीत सकते हैं, एक आदमी जीत सकता है, एक आदमी हार सकता है। तो यहाँ पे आपको फंसाया है, बोलता आ रहा है जीतने की, वो समझिएगा कि हारती है। जब ये जीत जाती है तो वो हारती है ना, बट यहाँ पे क्वेश्चन आपको भुतलाने के लिए दिया है कि जीत रही है। ठीक है, चलिए तो हमने आपको बताया था कि देखिएगा यहाँ पे देखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बाबू? दिया है, क्या दिया वो देखिएगा। कह रहे कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितने है बाबू? 0.62। तो आपको पता होना चाहिए कि होने की प्रायिकता को मैंने लेक्चर 2 में बताया था कि किसी घटना के होने की प्रायिकता को पीई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पीई बोलते हैं। तो हमारा पी कितना है? 0.62। फिर कह रहे कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो रेशमा तो हारेगी, क्योंकि ये देखिएगा ये जो मान है पीई वो 50 से ज़्यादा है। 50 से क्या है? ज़्यादा है, यानी कि वो उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा मिला है, यानी वो जीत रही है। तो इसको ये हो जाएगा हमारा पीई डैश। क्या होगा बाबू? पीई डैश। और आपको मैंने बताया था कि पीई डैश का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस पीई। तो 1 माइनस पी कितना है? 0.62। और आपको पता है कि घटाते कैसे हैं? 1 में से हमें घटाना है 0.62। तो देखिए, जिसमें अगर जिस अंक में दशमलव नहीं होता है, जिस डिजिट में दशमलव नहीं होता है, उसके दाहिने तरफ दशमलव बैठा देते हैं, और उधर जितना कम पड़ता है उधर 0 बैठा देते हैं। तो देखिए 0 में से 2 गया तो 8 हो गया, यानी 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8 हो गया। यहाँ पे 9 में से 6 गया 3 हो गया, और ये हो गया 0। कितना आया बाबू हमारा? 0.38। तो ये हो जाएगा 0.38, यानी कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितना है? 0.38, यानी वो हारेगी। आपको दिया है वो जीते रही है, क्वेश्चन में फंसाया है कि जीत रही है, बट वो हार रही है। क्या कर रही है बाबू? हार रही है। ठीक है, चल आगे क्वेश्चन चलते हैं। उदाहरण नंबर 7 है हमारा, कह रहे कि सबिता और हमीदा 2 मित्र हैं। सबिता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों एक के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता। कह रहे कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए। आपको पता है बाबू कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं, और लीप वर्ष को छोड़कर अगर हम बात करते हैं तो 365 दिन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए
कि अगर दो मित्र हैं, कौन, सविता और हमीदा, सविता और क्या है, हमीदा, दो मित्र हैं और दोनों का जन्मदिन अलग अलग हुआ है। तो अलग अलग हुआ है यानी कि दो को अलग अलग हुए, एक दिन तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितना होते हैं बाबू, 365 दिन होते हैं, यानी कह रहे हैं लीप वर्ष को छोड़ देना है। तो हमारे यहाँ पे कुल संभावना, कुल संभावित परिणाम यानी कुल संभावना कितना होगा, 365। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, भिन्न होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 365 दिन में है ना, अलग अलग दो हुई है, यानी कि अलग भिन्न हुई है ना। अब मान लीजिए कि अगर 365 दिन में एक दिन सविता का जन्मदिन है, तो उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो उसको छोड़ने के बाद शेष कितना बचा है, 364, जो कि 364 दिन में से कहियो एक दिन हो सकता है किसका, हमीदा का जन्मदिन। अलग अलग अगर जन्मदिन है तो मान लीजिए कि 365 में से एक दिन सविता का क्या है, सविता का क्या है, जन्मदिन है, सविता का क्या है, जन्मदिन है। उसको अगर छोड़ दीजिए तो बचा कितना, 364, और 364 दिन ऐसा होगा जिसमें हमीदा का क्या होगा, जन्मदिन होगा। सविता का एक दिन हो गया, तो अगर एक घटा देते हैं तो 364 जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा सविता का क्या होगा, जन्मदिन होगा, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 364 संभावना है और बटा में 365, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा बता रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। क्या हो बाबू, एक ही हो। तो देखिएगा नीचे हम लिख देंगे टोटल कितना, 365, और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। तो दोनों का जन्मदिन जब एक ही दिन होगा तो वो एक ही दिन होगा, एक दिन, सिर्फ एक दिन, क्योंकि अगर दो दिन होगा तो अलग अलग हो जाएगा, और एक ही दिन हो रहा है, दोनों एक ही दिन जन्म ली है, तो कितना संभावना है, एक, यानी उसका एक बटा क्या हो जाएगा, 365। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ, आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। उदाहरण नंबर 7 है। उदाहरण नंबर 7 आपका एनसीईआरटी बुक का बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुनिएगा। किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बाबू, 40 है। कितनी है, 40 है। जिसमें कह रहा है, जिसमें 25 लड़कियां, यानी 25 क्या है, 25 गो लड़की है ना, और 15 को क्या है, 15 क्या, 15 क्या है, लड़के हैं। 15 क्या है, लड़के हैं, ठीक है। अब इसमें बता रहा है हमसे, कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि यानी कि मॉनिटर बनाने के लिए क्या, वो मतलब चूज करना चाहती है कि एक उसमें क्या हो, मॉनिटर बन जाए, है ना। तो कह रहे हैं कि वह प्रत्येक विद्यार्थी एक नाम का एक अलग अलग कार्ड बनाती है, यानी कि 40 विद्यार्थियों के नाम से अलग अलग पर्ची पर, यानी कि किसी का एक पर्ची पर नाम लिख देती है, दूसरे पर्ची पर दूसरे का नाम लिख देती है, तीसरे पर्ची पर तीसरे का नाम लिख देती है। ऐसे 40 पर्ची बनाती है और 40 बच्चों को उस पर नाम लिख देती है, ठीक है। और उसको एक थैले में डाल देती है, थैले मतलब झोरा में डाल देती है, और उस झोरे को हिला देती है, और हिलाने के बाद वो बोलती है कि कोई चूज करो इसमें से, ठीक है। तो कह रहे हैं हमसे क्या चुनती है, वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं, सब कार्ड एक ही जैसे हैं, आपको पहचान में नहीं आएगा क्या कि वो हमारा था, है ना, सब एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो फिर बात कर रहे हैं कि फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है, यानी उसको फेंट देती है। इसके बाद वह थैले, उस थैले में से थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या हो गया है कि थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब नहीं आया है स्लाइड में, आप देखिएगा, हम बता दे रहे हैं। वह इसके बाद वह थैले में से क्या करती है,
एक पर्ची को निकालती है तो बताती है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पर्ची है वो लड़की के नाम का होगा, और दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि वो क्या प्रायिकता है कि इसमें लड़के के नाम का होगा। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ना, कि निकाला गया है ना पर्ची लड़की के नाम होगा, लड़की के नाम का हो, तो इसके क्या होगा बाबू, टोटल कितने बच्चे हैं 40, कुल संभावित परिणाम हमारा कुल संभावना कितनी है 40, उसमें लड़की कितनी है बाबू 25, तो उसको लिख देंगे 25, 5 25 5 40, 5/8 इस क्वेश्चन के क्या हो गया आंसर हो गया। दूसरा पे चलते हैं हम, दूसरा क्या है बाबू हमारा, दूसरा इसमें थोड़ा सा मिटा मतलब नहीं आया, हम बता दे रहे आपको, दूसरा है कि वो पर्ची पर लड़के का नाम होगा, है ना। तो कहेंगे निकाला गया पर्ची लड़के के नाम का हो, लड़के के नाम का हो, तो क्या हो गया, टोटल कितने बच्चे हैं 40, कितने हैं 40, और उसमें लड़के कितने हैं, मतलब कुल बच्चों में लड़कियां और लड़के मिलाकर टोटल हैं 40, उसमें लड़के कितने हैं 15, तो 15, तो 5 3 15 और 5 40, 3/8 इस क्वेश्चन के क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, उदाहरण नंबर 8 है, वो देखिएगा। कह रहे कि एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं, तो आप क्या करेंगे, है ना, कुल कंचे की संख्या, तो आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे सबको, यानी कि 3 + 2 + 4 सबको जोड़ लीजिए, 4 2 6 3 9, यानी कि हमारा कुल संभावनाएं कितना हो गई 9, यानी कि बक्से में कुल कंचों की संख्या कितनी है 9 है। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा, मैंने आपको लेक्चर 2 में बात किया था, कि उसमें यादृच्छा का अर्थ क्या होता है, यादृच्छा का अर्थ होता है बाबू उसमें से बिना देखे उसमें से एक कंचे को निकालना है, यानी हम उसमें देखेंगे नहीं कि वो कंचा कैसा है, हाथ हमने डाला और उस बक्से में से एक कंचे को निकाला, यही यादृच्छा का अर्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कंचा सफेद है। तो आइए पहला क्वेश्चन कह रहा है सफेद है, तो मैंने आपको लोग को बताया था, क्या बोला है सफेद है। तो देखिएगा यहाँ पे नीचे कितने कंचे हैं टोटल बक्से में 9, कितने हैं 9, और पूछ रहा है सफेद होगा, वो निकाला गया कंचा होगा वो सफेद, तो सफेद कितने कंचे हैं 2, तो उसको लिख देंगे ऊपर, ये हमारा 2/9 इसका हो जाएगा आंसर। चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं निकाला गया जो कंचा होगा नीला है, क्या होगा बाबू नीला है, तो हमने लिख दिया नीला है। ठीक है, नीचे लिख दिया 9 क्योंकि कुल कंचों की संख्या 9, और कह रहे हमसे क्या नीला है, नीला कितने कंचे 3, तो उसको लिख देंगे 3 ऊपर, 3 एकम 3 3 के 9, 1/3 इस क्वेश्चन के क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे लाल है, क्या बोलता है रे बाबू लाल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि नीचे हमने आपको तब से बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर में भी बताया है, उसके पहले वाला में भी बताया है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, कि कुल संभावना को हरदम नीचे लिखेंगे। कुल संभावना मतलब बॉक्स में कितने कंचे हैं 9, तो उसको कहाँ लिखेंगे हरदम नीचे, तो हमने लिख दिया नीचे 9 को। फिर कह रहे लाल हो, वो निकाला गया कंचा हो वो लाल है, लाल कितना है 4, तो उसको कहाँ रख देंगे ऊपर, यानी 4/9 इस क्वेश्चन के क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम। अब आइए देखिएगा, उदाहरण आपके पास जो पढ़ने वाले उदाहरण है जो बोर्ड में एग्जाम में आएंगे वो 8 तक है। 8 के बाद जो उदाहरण वो उसमें बताया है कि अब परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब आइए आपका क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, आपका एक्सरसाइज 15.1, आपका एनसीईआरटी बुक का क्या है 15.1। चलिए ध्यान दीजिएगा, करें निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई डैश नहीं की प्रायिकता बराबर। तो आपको पता, देखिए घटना ई की प्रायिकता को क्या बोलेंगे हम, पीई बोलेंगे, क्या बोलेंगे पीई पहला का, और घटना ई नहीं की प्रायिकता को बोलते हैं पीई डैश, क्या बोलते हैं बाबू पीई डैश। और आपको पता है कि पीई प्लस पीई डैश किसके इक्वल होता है 1 के, किसके 1 के इक्वल, यानी यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 2,
उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकता है। तो अब देखिए, जो घटना घटित नहीं होगा उसको हम बोलते हैं असंभव घटना। क्या बोलते हैं? असंभव घटना बोलते हैं या अनिश्चित घटना बोलते हैं। तो देखिए, अनिश्चित